आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छेदार पराठे की एक अलग ही तरीके से बेहतरीन सी रेसिपी। जब आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप रोज़ ही इसी अंदाज में पराठे को बनाएंगे। ये इतना डिलीशियस होता है, क्रिस्पी होता है, क्रंची होता है कि आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छेदार पराठे की जो डो है वो किस तरह बनती है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और पराठे में किन चीज़ों को इस्तेमाल करने से गुरेज करना पड़ता है, तभी ये मज़े से खस्ता और क्रंची सा बनता है। बग़ैर किसी टाइम को ज़ाया किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले एक अदद बाउल के अंदर मैं 3 कप मैदे के शामिल करूंगी। अगर आपके पास वाइट आटा है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इवन चक्की का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें शुगर पाउडर को ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें घी को ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक को ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हमने नीम गर्म सा पानी लिया है और इस डो को हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। यहाँ पर आटे को हमने बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है। हमारा आटा जितना ज़्यादा अच्छा गूंदा हुआ होगा, हमारे जो पराठे हैं वो उतने ही मज़ेदार बनेंगे। आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा घी और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे का हम रेस्ट देंगे। यहाँ पर 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी जो डो है वो बिल्कुल पराठे बनाने के लिए तैयार है। आप इसके टेक्सचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने डो को बहुत ज़्यादा ना ही सॉफ्ट रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखा है। अब हम इस डो को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जितना भी साइज़ आपको रिक्वायर्ड हो उसके मुताबिक आप पेड़े बना सकते हैं। कोशिश करें कि लच्छेदार पराठे बनाने के लिए साइज़ जो है पेड़ों का वो ज़रा छोटा ही रखें, क्योंकि ये पराठे जो हैं वो बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनते। यहाँ पर हमारे पेड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन पेड़ों को एक प्लेट के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा घी लगाएंगे। आपने नोट किया होगा कि हम ज़्यादातर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन पराठों में घी की बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल होती है और घी से ही ये खस्ता और क्रंची से बनते हैं। घी लगाने के बाद इन पेड़ों को 5 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब 5 मिनट के बाद हम इन पेड़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने पराठे तैयार करेंगे। सबसे पहले ब्रश की मदद से हम घी अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम पेड़ा लेंगे और पेड़े को हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। यहाँ पर हमने इसको बारीक सा बेल लिया है। आपने भी कोशिश करनी है कि इसको बारीक ही बेलना है, चाहे इसकी शेप गोल ना हो, लेकिन इसको बारीक ही बेलना है आपने। अब मैंने लिया है पिज़्ज़ा कटर और पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसकी बारीक बारीक लेयर्स में इसको कट कर दूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर मौजूद ना हो तो आप छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये छुरी से भी आसानी इसकी कटिंग हो जाती है। जितनी बारीक आपकी लेयर्स होंगी उतना ही पराठा जो है वो आपका मज़े का बनेगा। अब हम इन तमाम लेयर्स के ऊपर ब्रश की मदद से घी को अप्लाई कर देंगे। आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप लच्छेदार पराठा बनाएं तो ऑयल का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें, क्योंकि ऑयल से आपका जो पराठा है वो ना ही खस्ता बनता है ना ही क्रंची बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम लेयर्स के ऊपर हमने अच्छे तरीके से घी को अप्लाई कर दिया है। अब हम इन तमाम लेयर्स को हाथ की मदद से ऊपर से नीचे की तरफ इनको इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपने हाथों के ऊपर भी घी को अप्लाई किया है ताकि आसानी ये लेयर्स इकट्ठी हो सकें। हमने खुशके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि जितना कम आप खुशके का इस्तेमाल करेंगे आपका जो पराठा है वो उतना ही मज़े का बनेगा। तमाम लेयर्स को इकट्ठा करने के बाद हमने थोड़ा सा इस पर घी अप्लाई किया है और दोनों साइड्स को हम रोल करते जाएंगे। एक साइड को हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और दूसरी साइड को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। एक साइड से हमने कम रोल किया है, इस कम रोल की हुई साइड को हम बड़ी साइड के ऊपर रख देंगे और ये हमारा मज़ेदार किस्म का लच्छेदार पराठे का जो पेड़ा है वो बिल्कुल तैयार है। अब इस पेड़े की दोनों साइड्स पर हम ब्रश की मदद से घी लगाएंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इन पेड़ों को हम रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम हाथ की मदद से इस पेड़े को फैलाते जाएंगे। यहाँ पर हम बेलने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हाथ की मदद से जितना भी ये हमारा पेड़ा है वो फैल सकेगा उसको हम फैला लेंगे।
इन पराठों को छोटू पराठा भी कहते हैं और लच्छेदार पराठा भी कहते हैं। इनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता क्योंकि इसमें रोलर पिन जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर हमने अपनी रोटी जो है वो हाथ की मदद से फैला ली है। अब हम तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और इस पराठे को उस तवे के ऊपर रख देंगे। तकरीबन मीडियम सी फ्लेम पर इस पराठे को हम पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट तक एक साइड को पकाने के बाद हम इसको पलट देंगे और आप इसके गोल्डन से खूबसूरत से कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा पराठा है वो कितना डिलीशियस होगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, तभी ये जो आपका पराठा है ये मज़ेदार बनेगा। साथ साथ हम इसको चम्मच की मदद से प्रेस करते रहेंगे ताकि दूसरी साइड पर भी खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब हम पराठे की दूसरी साइड को भी पलट कर चेक करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको एक एक लेयर अलग अलग तरीके से नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारा जो लच्छेदार पराठा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और आपको इसका एक एक लच्छा दिखाएंगे। इस पराठे को बनाते हुए आपने दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना और घी का इस्तेमाल करना है। दूसरा आपने खुशके का इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके आपने खुशके का इस्तेमाल कम से कम करना है क्योंकि खुशके से जो पराठा है वो मज़े का नहीं बनता। यहाँ पर मैंने 2 अदद स्टिक्स ली हैं और इनकी मदद से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पराठे की एक एक लेयर आपको नज़र आ रही है। जब भी आप पराठे इस तरह बनाएं तो आपके पराठे जो बहुत ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे और आपके घर में सब लोग बहुत पसंद करेंगे इसको। पराठे के कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची सा पराठा है और इसकी एक एक लेयर आपको नज़र आ रही है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। जब आप एक दफ़ा इस पराठे को बनाएंगे तो आपके घर में बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करेंगे। जब भी आपके घर मेहमान आए तो आप मेहमानों को एक दफ़ा ये पराठा बनाकर ज़रूर खिलाएं। वो आपके इस पराठे के दीवाने हो जाएंगे। बच्चे बड़े सब इस पराठे को बहुत शौक़ से खाएंगे और वो कभी भी फरमाइश नहीं करेंगे कि हमें मार्केट से नान या कोई पराठा मंगवा कर दें। पराठों की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें